नमस्कार, मैं हूं एस.पी. गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक। इस चैनल में आप तमाम सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूं, उपस्थित हूं बिहार की शहर ज़मीन पर, जो ज़िला पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत पड़ता है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। ये खबर है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। तो इस खबर को पूर्ण रूप से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले मैं इस खबर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये कौन खबर है? तो ये खबर है बिहार की भूमि का सर्वे, यानी कि बिहार की भूमि का सर्वे यानी भूमि सुधार। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्च अप्रैल में, यानी कि 2024 के जो मार्च अप्रैल का महीना था, उस महीने में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा हुआ कि बिहार में भूमि सर्वे का काम होना चाहिए और तत्काल भूमि सर्वे का काम शुरू भी हो गया। जगह जगह जो हैं सरकारी पदाधिकारी, अधिकारी कैंप लगाकर मीटिंग कर कर के लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे कि बिहार में भूमि सर्वे जो होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। बिहार में और बिहार के जनता में एक खुशी का लहर चला कि चलिए बिहार में भूमि का सर्वे जो हो रहा है, भूमि का सुधार जो हो रहा है, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। चलिए, लेकिन आज मैं बता देना चाहूँगा, आज 25 नवंबर 2024 का दिन है और आज जो है भूमि सुधार का जो कार्यक्रम था बिहार के द्वारा अप्रैल या मार्च महीना में जो शुरुआत हुई थी, उसमें काफ़ी शिथिलता आ गई है, काफ़ी नरमता आ गई है। जिस तरह से जोश खरोश उस समय था, उस तरह से जोश खरोश अभी आज के डेट में। बिहार की भूमि का सर्वे ये सामाजिक सर्वे नहीं है, बल्कि राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ समस्या है और राज्य सत्ता से जुड़ा हुआ ये सर्वे है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या ज़मींदार हैं, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, हज़ार एकड़ ज़मीनें हैं, जो ज़मींदार हैं, भूस्वामी हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वे हो, भूमि का सर्वे हो, भूमि का सर्वेक्षण हो, भूमि का सुधार हो बिहार का। हाँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा अवैध ज़मीन, सबसे ज़्यादा बेनामी ज़मीन उन्हीं लोग के दखल कब्जा में है। जो बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े रंगदार हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उन्हीं लोग के हाथों में अधिकांश ज़मीनें हैं जो फर्जी ज़मीनें हैं। आज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिनके पास ज़मीन का सारे कागजात हैं, रसीद हैं, दस्तावेज हैं, प्रत्येक साल रसीद कटाते हैं और लगान भी देते हैं ज़मीन का, सब कुछ कागजात होने के बाद भी उस ज़मीन का मालिक वो नहीं है, कोई और है। उस ज़मीन का दखल कब्जा किसी और के हाथ में है। यदि बिहार में भूमि सर्वे का काम निष्पक्ष ईमानदारी से हो जाए तो वैसे वैसे ज़मीन जो है उन व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा जो वर्षों से बेदखल हैं, जिनके पास सब कुछ कागजात होने के बावजूद भी उस ज़मीन का मालिक किसी और है। यदि बिहार में भूमि सर्वे हो जाए तो सब कुछ निष्पक्ष हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, बिहार में भूमि विवाद को लेकर आज बहुत सारे मामला जो हैं अंचल कोर्ट से जिला कोर्ट और राज्य कोर्ट में लंबित हैं, जो 20 साल से 30 साल से वो मामला जो है कोर्ट में लंबित है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। सब कुछ कागज़ ज़मीन का प्रस्तुत करने के बावजूद भी उस व्यक्ति का वहाँ पर कोई ठोस न्याय नहीं मिल रहा है। आज जो है बिहार भूमि विवाद को लेकर बहुत लोगों पर केस मुकदमा चल रहा है। एक एक बीता, एक एक फीट के लिए ज़मीन पर विवाद होता है, मार पीट होता है, खून खराबा होता है, गोलीबारी चलती है, उसमें अनगिनत लोग मारे जाते हैं, अनगिनत लोग जेल चले जाते हैं। होता है क्या? 107, 144, 145, अंतिम में क्या विकल्प होता है? टाइटल सूट। टाइटल सूट का केस जो है कोई साल भर 2 साल के लिए नहीं है, एक लंबा समय लगता है। सब कुछ कागजात प्रस्तुत करने के बाद भी निष्पक्ष रूप से न्याय उनके पक्ष में नहीं होता है।
आज ज़रूरी है बिहार में भूमि सर्वे का काम। ये ज़मीन हम दिखाना चाहेंगे जो सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ से वहाँ तक देखिए सैकड़ों एकड़ में ज़मीन फैला हुआ है। आप थोड़ा कैमरामैन करीब से आइए, दिखाइए ज़मीन। ये बिहार की धरती का ज़मीन है और ये बिहार की धरती का ज़मीन को हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी ज़मीन जो है यहाँ जो है नदी, मसान, गंगा के गर्भ में पड़ा हुआ है। उसका एक भी फ़ायदा किसानों को नहीं होता है। एक भी जो है उस ज़मीन का जो है कीमत उस किसान के पास नहीं जाता है जिसकी ये ज़मीन है। लेकिन ये ज़मीन पूरे जो है प्लाट के प्लाट जो है रखात पड़ा हुआ है, अनगिनत जो है खाद पतवार जमे हुए हैं। आज बिहार की भूमि का सर्वे ज़रूरी है। बिहार में भूमि सुधार होना चाहिए। मैं आज अपनी चैनल के माध्यम से, अपनी न्यूज़ 24 तक के माध्यम से एक खबर पूरे देश, पूरे बिहार वासियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे का काम निष्पक्ष, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। इसमें जितने भी पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, नेता हो, राजनेता हो, सभी लोग एकजुट होकर के एक ईमानदारी पूर्वक लगन के साथ यदि बिहार की भूमि का सर्वे करा देते हैं तो बिहार एक नया बिहार बनकर उभरेगा। या है बिहार एक स्वच्छ और निरोग और एक युवा के रूप में बिहार उभरेगा। इस बिहार राज के टक्कर करने वाले हमारे देश का कोई राज नहीं होगा। 2024 का सर्वे जो होगा मेरे देखने से निष्पक्ष नहीं होगा, मेरे देखने से स्वच्छ नहीं होगा, मेरे देखने से ईमानदारी पूर्वक नहीं होगा। इसलिए ये भूमि समस्या जो है पूरे राज सत्ता से जुड़ा हुआ है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, बलवान लोग हैं, उन्हीं के हाथों में अधिकांश ज़मीनें जो हैं, जो बेनामी है, गैरमजरूआ है, फर्जी ज़मीन है या किसी के दखल कब्जा के ज़मीन है, उन्हीं लोगों के हाथ में है। चाहे शहरी ज़मीन हो या देहाती ज़मीन हो, वो ज़मीन को कब्जा करना चाहेंगे और कभी नहीं चाहेंगे कि ज़मीन मेरे हाथ से बेदखल हो। इसलिए वैसे लोग नहीं चाहेंगे कि बिहार में भूमि सर्वे हो, बिहार का भूमि का सुधार हो। चलिए, मैं हूँ एसपी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक खबर। इस चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर मेरा खबर आप तक पहुंच रही है, देख रहे हैं, अगर ये खबर जनहित में, देश हित में, बिहार हित में अच्छा लगे तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मैं अपने स्टूडियो को आपसे ले चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।